सभी को प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं जिस चैप्टर का नाम है कीपिंग क्वाइट। और इस चैप्टर में सबसे फेमस और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है उसको ज़रा अंडरस्टैंड करिएगा कि ये जो नाम पड़ा है ना कीपिंग क्वाइट, बहुत ही प्यारा नाम है। इसका क्यों ऐसा नाम दिया गया है इसकी थीम समझ लेते हैं। और जैसा कि पोएट का नाम आप जानते ही हैं, पाब्लो नेरूदा, यहाँ पे जैसा कि आपको दिया गया है। ठीक है, इसकी थीम समझिए। सबसे पहले इस पोएम में जो पढ़ने वाले हैं इसे थीम क्या है कि ये क्या बताना चाहती है पोएम, हमें क्या हमें कहना चाहती है। तो यहाँ पे साफ लिखा है क्या कि इन दिस पोएम पीपल टॉक अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि आप जब अंतःकरण में झांकते हैं ना, खुद में इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, उसी के बारे में ये पोएम हमें सजेस्ट करती है। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एमंग द ह्यूमन बींग्स। और ये क्या दिखाती है कि किस तरीके से हम सभी मानव आपस में मिलजुल करके एक ऐसी फीलिंग यानी कि आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में ये पोएम बात करती है। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट यू, आप भाई साहब क्या टाइटल सजेस्ट करते हैं इस पोएम के लिए बताइएगा। एंड व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज़ अबाउट, अब इस पोएम के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी बताइएगा। ठीक है, नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे, यानी कि थोड़ी देर बाद क्या करेंगे देखिएगा। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग शांत हो जाएंगे, यानी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। आप देखिए यहाँ पे स्टिल का मतलब क्या है। स्टिल का मतलब आप कहेंगे क्या, बिल्कुल स्टॉप हो जाना, रुक जाना। साइलेंस से मतलब शांति, शांति बनाएंगे हम लोग। ठीक है ना। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ अर्थ, इस धरती की सतह पर। अब देखिए एक बार के लिए धरती की सतह पे क्या होने वाला है। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, चलो हम क्या करेंगे, कोई भाषा नहीं बोलेंगे। अब इससे क्या होगा, जब कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, तो इससे ये होगा कि अगर हम कोई भाषा नहीं बोलेंगे तो कम से कम इतना हो जाएगा क्या कि लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो जाएगा, कि हमें बैरियर नहीं है। क्या बैरियर नहीं है, कोई भी हमारे यहाँ लैंग्वेज का बैरियर नहीं बचा। ठीक है, लिखा गया फिर आगे, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, ठीक है ना, और 1 सेकेंड के लिए, यानी कि कुछ पल के लिए ही। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, राइट। मूव मतलब क्या होता है, हिलाना। आर्म्स मतलब भुजाएं, सो मच मतलब बहुत अधिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपनी भुजाओं को बहुत अधिक ना हिलाएं। मतलब क्या हुआ कि हम कोई एक्शन ना करें। इस समय हम लोग ना जाने क्या क्या किए जा रहे हैं, बस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो पोएम हमें, ये पोएट जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं ऐसे, वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। अब ये क्या होगा कि अगर हम कोई एक्टिविटी ना करेंगे, कोई लैंग्वेज ना बोलेंगे और बिल्कुल हाथ को अपने मूव ना करेंगे, तो क्या होगा कि बिल्कुल शांति हो जाएगी चारों तरफ, और चारों तरफ एक अद्भुत पल होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा एक, राइट। एक आप कह सकते हैं क्या, एग्जॉटिक मतलब आप कह सकते हैं क्या, रेयर, एक ऐसा पल जो कभी था ही नहीं, यानी कि ऐसा एक रेयर पल होगा वो बिल्कुल। ठीक है, कि चारों तरफ शांति होगी, कुछ नहीं हो रहा होगा। ठीक है, और सब लोग बिल्कुल क्या कर रहे होंगे कि अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे होंगे। विदाउट रश, बिना किसी भगदड़ के। विदाउट इंजन्स, इंजन्स का मतलब क्या है कि कोई मोटर व्हीकल्स, कोई कंपनी, कोई कुछ भी नहीं चल रहा होगा। हर कोई इस समय एक पल के लिए उस एक्सोटिक मोमेंट में रेस्ट पे होगा एकदम। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, और हम सब एक साथ होंगे जब कोई लैंग्वेज नहीं बोली जा रही होगी, कोई इंजन्स नहीं चल रहे होंगे, राइट। कोई भगदड़ में नहीं होगा, कोई इधर उधर भाग नहीं रहा होगा, कोई किसी पे, यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि निकले, चले मेट्रो पकड़ने, बस पकड़ने, या कहीं कुछ जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं आप कहीं पे कुछ, और भाग में पड़े हुए हैं कि भाई मुझे ट्रैफिक से कहीं जगह मिल जाए, या साइकिल से आप जा रहे हैं जैसे भी, तो उस समय बिल्कुल सब शांत होगा उस समय के लिए। तो वो इस पल की कल्पना करते हैं। ठीक है, देखिए, यानी कि वो चाहते हैं कि वो होगा, जो वो मोमेंट होगा वो क्या होगा, एग्जॉटिक मोमेंट होगा। ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे। इन सडन स्ट्रेंजनेस, अब ये क्या है कि जो अचानक जो ये अजीब पल आएगा ना, अजीब आप मतलब कि जो अपरिचित, आपका स्ट्रेंज मतलब क्या होता है, अपरिचित। तो यहाँ से अपरिचित से ना मतलब क्या हम कहेंगे कि ये जो पल होगा ना एग्जॉटिक मूवमेंट का, ये काफ़ी रेयर होगा और बिना किसी हड़बड़ी के होगा, है ना। अब बिना किसी इंजन या शोर के होगा, ये तो 2 लाइन इन्होंने बता दिया। ठीक है, और हम सब एक साथ रहेंगे, पता चला इतना आपको। तो जो ये अजीब पल है ना, इसमें सब कुछ एक हो जाएगा, सब कुछ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, इसको एक
स्ट्रेंजनेस का, कि ये सडन स्ट्रेंजनेस जो अचानक से क्या आएगी, एक सडन स्ट्रेंजनेस आएगी जिसमें हम सब एक हो जाएंगे। कोई भी हो, कोई बंगाली बोले, मराठी बोले या हिंदी तेलुगु कोई भी भाषा बोले, सब लोग एक हो जाएंगे उस एक्जोटिक मोमेंट में। बात इतनी समझ में आई। यानी कि मेन क्या हुआ यहाँ पे कि यूनाइट हो जाएंगे। यूनाइट होने से क्या होगा, कैसे होंगे, साइलेंट होंगे तब। और साइलेंट होंगे तो क्या होगा, लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा। और लैंग्वेज बैरियर ख़त्म होगा तो क्या होगा, फिर उसके बाद हम कोई एक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जब कोई एक्शन, लैंग्वेज बैरियर ख़त्म हो गया उधर से, और हमने क्या किया था, अभी इंजन बंद हो गए हैं, यानी कि कोई एक्शन भी नहीं कर रहे हैं, तब बिल्कुल शांति होगी और हम सब एक साथ होंगे, राइट। कोई किसी का कॉम्पिटिटर नहीं होगा, कोई किसी से आगे निकलना नहीं चाहेगा उस पल में, ठीक है। तो वो एक बिल्कुल एग्जोटिक मोमेंट होगा, है ना। अब आगे क्या लिखा गया है देखिएगा, फिशरमैन लिखा गया ना यहाँ पे, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। और क्या करेगा कि कोल्ड सी में जो फिशरमैन है, मछली मारने वाला, वो क्या, वुड नॉट हार्म वेल्स। वो क्या करेगा कि वेल्स को हार्म भी नहीं करेगा, ठीक है ना। यानी कि वेल्स भी काफ़ी, इससे क्या होगा इस पल में कि मात्र हमें ही नहीं बल्कि बाकी अन्य जीव को, अन्य जो भी जो जीव, उनको भी क्या हो, शांति मिलेगी इस एग्जोटिक मोमेंट में। उनको भाई डर समाप्त हो जाएगा कि मैं इस समय के लिए, मुझे कोई मारने नहीं आ रहा है। एंड मैन गेदर सॉल्ट, और जो आदमी नमक इकट्ठा करते हैं, देखिए नमक तो आप जानते ही हैं कैसे बनता होगा, ठीक है ना। उसमें कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि नमक स्किन को कितना डैमेज करता है ना। तो लिखा गया है क्या कि द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड। और वो जो आदमी जो नमक इकट्ठा करता है ना, वो अपने क्या, उन जो घायल हुए हाथ होंगे ना, हर्ट हो गए हैं नमक इकट्ठा करते करते, वो अपने उन हाथों को उस एक्सोटिक मोमेंट में देखेगा। क्योंकि काम के धुन में क्या है कि बस किए जा रहे हैं, जल्दी जल्दी से कुछ आ जाए, जल्दी से कुछ हो जाए। तो उस एक्सोटिक मोमेंट में क्या होगा कि वो अपने हाथों पे ध्यान देगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हो प्रिपेयरिंग ग्रीन वॉर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो लोग क्या कर रहे हैं, ग्रीन वॉर्स कर रहे हैं। ग्रीन वॉर्स किसे कहा गया है यहाँ पे, ग्रीन वॉर्स वो सारी युद्ध हैं, जैसे अभी हाल ही में रिसेंटली में क्या हुआ था कि पूरे जो भी अभी आपने देखा ना, रसिया ने, अभी रूस ने जो भी एरिया कब्जाया हुआ है, वहाँ पे एक ऐसे ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया गया जहाँ पे सिर्फ गैसेस, और साथ में ऐसा लग रहा था कि कोई पिंड, उल्का पिंड गिरे जा रहा है, ऐसे लावा बरस रहा हो, हाँ ऐसे करके, और सारे पेड़ और बाकी लोगों को जलाया गया। वैसे ही यहाँ पे एक हमला हुआ था। तो वो क्या एक तरीके का ग्रीन वॉर्स हुआ कि हरियाली को नष्ट किए जा रहे हो आप, मिसाइलें मार के या दाग करके, रॉकेट लॉन्च कर ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सब क्या कह रहे हैं कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, यानी कि जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वार्स विथ गैस के साथ लड़ रहे हैं, वार्स विथ फायर, आग से लड़ रहे हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। अब देखो यहाँ पे कि अब जीत तो होगी लेकिन कोई रहेगा ही नहीं उस जीत को सर्वाइवर्स यानी कि सेलिब्रेट करने वाला, राइट। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड, वो सब अब क्या करेंगे इस एग्जॉटिक मोमेंट में, क्या करेंगे, सब लोग क्लीन कपड़े पहनेंगे। क्लीन कपड़े का मतलब कि एक नया विचार धारणा को, एक नई विचार को अपने अंदर समाहित करेंगे, एडॉप्ट करेंगे, यानी कि अपनी सोच बदलेंगे, राइट। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने सभी को अपना भाई मानेंगे और सबको एक साथ मिल करके इन द सैड, इस दुनिया के इस आसमान की छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ भी ना करते हुए, मतलब कुछ भी ये फालतू की ऐसी कोई भी तैयारी ना करते हुए, वो लोग क्या करेंगे, शांति से बैठेंगे और इंट्रोस्पेक्शन की बात करेंगे, खुद पे एक बार ध्यान देंगे, ठीक है। और कभी यहाँ पे थोड़ा सा सचेत करते हुए कह रहे हैं क्या, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, लेकिन मैं कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा ना कि डूइंग नथिंग, मतलब कुछ भी ना करते हुए। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अब तो कुछ नहीं ना करना पड़ेगा, बहुत ही मस्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। कह रहे हैं कि मैं ये कह के कन्फ्यूज नहीं करना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बिल्कुल काम धाम छोड़ देना, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। क्या करना है, कह रहे हैं कि फिर वहाँ पे आगे विथ टोटली इनएक्टिव, कि आप बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी इनएक्टिव ना हो जाए, जीवन है ही क्या इसके अलावा। आई वांट टू ट्रक विथ डेथ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि काम के लपेट में बिल्कुल आप बिल्कुल इसमें क्या कि आप ध्यान के लिए आपको मृत्यु लेना पड़ेगा। उनका उद्देश्य जीवन के प्रति बिल्कुल सकारात्मक है। क्या है कि बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहते हैं वो, कि वो कह रहे हैं क्या कि लाइफ इज़ वॉल, ये कहने का तरीका, लहजा समझिएगा, लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि लाइफ है ही क्या इसके अलावा, ठीक है ना। तो वैसे तो ये सकारात्मक वे में बोल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना।
आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बस आगे बढ़ने के लिए काम करते रहिए, बस लगे रहिए, ठीक है ना। इफ़ वी वर नॉट, अब देखो, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिर्फ एक ही चीज़ को, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं, राइट, इफ़, यदि, वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिर्फ एक ही बात को ना सोचते हुए कि कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, और अपने जीवन को बस चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, बस सिंगल माइंडेड हुए हैं और कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, बस कि पैसा बनाना है कैसे भी करके, ठीक है। तो लिखा गया क्या, एंड फॉर वंस, और एक बार के लिए कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए हम कुछ भी ना करें, तो परहैप्स शायद हो सकता है क्या कि अ ह्यूज साइलेंस, और ये जो बड़ी शांति आएगी ना, ये क्या कर सकती है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कि ये जो हमें मृत्यु का डर लगा रहता है ना, इस दुख को शायद ये दूर कर सकती है। बिल्कुल, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड स्ट्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, और जिसमें हम क्या करेंगे कि अगर हम सिर्फ लगे रहेंगे तो हम कभी भी खुद को समझ ही नहीं पाएंगे, आत्म अवलोकन या आत्म विश्लेषण कभी कर ही नहीं पाएंगे, और इस दुख से कभी बाहर ही निकल पाएंगे, ठीक है। और वो एक एग्जाम्पल देते हैं लास्ट में, और इससे वो अपनी बात को ख़त्म करते हैं क्या, कि परहैप्स शायद द अर्थ कैन टीचर्स, कि हमें धरती ये सिखा सकती है क्या, कि एज when everything seems dead, ये सब कुछ मरा हुआ प्रतीत होता है, एंड लेटर प्रूव टू बी अलाइव, कभी कभी पतझड़ में क्या होता है कि उस समय पौधा ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है ही नहीं, है तो मर गया बिल्कुल, लेकिन आते वक्त वो अपने आप को, एक ऐसा समय आता है जिसमें वो क्या करता है कि खुद को रोकता है, फिर उसके बाद वो अपने आप को प्रूव करता है कि नहीं, बिल्कुल नया जीवन एक शुरू होता है। तो उस तरीके से हम धरती से सीख सकते हैं कैसे, ये हमें सुझाव देते हैं कि शायद पृथ्वी से हम सीख सकते हैं कि कैसे सब कुछ कि मृत प्रतीत होता है, फिर भी जीवन को बाद में शुरू किया जा सकता है। और फिर वह क्या करते हैं कि नाउ वी विल काउंट अप टू 12, कि अब हम लोग 12 तक गिनेंगे, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, ठीक है, और आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे, ठीक है ना। अब शांति का अनुभव करने के लिए हमें क्या करते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। राइटर पोएट क्या कर रहे हैं इसमें लास्ट में, कि हमें कह रहे हैं कि हम लोग 12 तक गिनेंगे, और हमें खुद को, यानी कि हम सबको, जो हम लोग पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए, कि अब वो हमें इस शांति को अनुभव करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इस पोएम का पूरा पूरा। अब बच गई फिगर ऑफ स्पीच, समझ लेते हैं, ठीक है। सभी फिगर स्पीच क्या है, आइए एक एक करके सबको देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे कि इस लाइन को देखते हैं कि यहाँ पे वी विल रिपीट हुआ है, यहाँ पे वी विल, तो ये क्या हो गया, रिपीटिशन, पहली फिगर ऑफ स्पीच हो गई। अगला लिखा गया है फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। क्या अर्थ का आपने फेस देखा है भाई साहब, फेस किधर होता है अर्थ का नहीं ना, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखा है क्या कि द फेस ऑफ द अर्थ, इसका मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन लाइक क्वालिटीज़ उन्हें दी जा रही है, कि जैसे ह्यूमन का फेस होता है वैसे ही क्या कि अर्थ के लिए कहा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन, क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है ना। याद रखिएगा कि यहाँ पे इसको क्या कहें, मेटाफोरिकली इसको हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ के पास फेस है, अर्थ के फेस पे ऐसा कुछ दिखेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसको पर्सन की तरह क्वालिटी दी जाए। जब भी पर्सन की तरह किसी की तुलना यानी उपाधि दी जाती है उसको, तो हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ लाइन लिखी गई, क्या, ध्यान से देखिएगा। अब इस पंक्ति में देखा जाए तो लिखा गया है क्या कि इट वुड बी, क्या लिखा गया है, इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट, ये तो सही है। हाँ, फिर यहाँ पे हमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच मिल जाएगा हमें, कि ये लिखा गया है क्या कि विदाउट रस विदाउट इंजन्स, ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस सडन स्ट्रेंजनेस में, यानी कि जो अचानक से आया हुआ पल है, इसमें हम सब लोग एक हो जाएंगे। तो यहाँ पे बिना जो बताया जा रहा है कि इस स्टिलनेस में जो इस शांति होगी, इसको किससे तुलना किया जा रहा है, एक सडन स्ट्रेंजनेस से, जो पल होगा वो बिल्कुल अजीब होगा इससे, और किसको, कि वो जो साइलेंट आएगा उससे इसकी तुलना की जा रही है। अब इसमें बिना तुलना कैसे की गई, विदाउट लाइक और एज का प्रयोग करके, तो यहाँ पे हो जाएगा मेटाफर। कौन से लाइन में मेटाफर हुआ, ध्यान से समझिएगा इसे। यहाँ पे जो लिखा गया ना कि वी वुड ऑल बी टुगेदर, कि हम सब लोग क्या होंगे, एक साथ होंगे, इन सडन स्ट्रेंजनेस, इस अजीब पल में। तो कौन से अजीब पल में, तो वही जो स्टिलनेस आई है, जो शांति आई है, ठीक है, कैसे, शांत रह करके, ठीक है ना, वो अचानक से सडन, तो इसको, उस अचानक से पल को स्ट्रेंजनेस कहा जा रहा है, अजीब कहा जा रहा है। तो इन दोनों को आपस में तुलना किया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे मेटाफर, क्योंकि बिना लाइक और एज का प्रयोग किए ही इन दोनों को आपस में
कंपेयर किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिएगा, अब देखिए अगली लाइन लिखी गई क्या, फिशरमैन इन द कोल्ड सी राइट वुड नॉट हार्म वेल्स एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब यहाँ आप समझते हैं कि यहाँ पे कौन सा फिगर आप पोइटिक डिवाइस है, तो इसे हम कहते हैं इमेजरी। इमेजरी मतलब क्या कि आप यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि जो मछुआरा है वो उनको यानी कि कोल्ड सी में, और जो ये नमक इकट्ठा करने वाला आदमी है, ये अपने सेंसेस पे आएंगे और थोड़ा सा अपने आप बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये राइटर उनसे अपील कर रहा है, तो जो अपील का सेंस आता है ना, तो इसे हम कहते हैं क्या, क्रिएटिंग अ मेंटल पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेंटल पिक्चर हमें बन रही है कि अच्छा हम सोच पा रहे हैं, ठीक है, कि वो ऐसे नमक इकट्ठा कर रहा होगा, वेल्स मारना वो बंद करेगा। तो ये क्या हो रहा है कि हम इमेजिन कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो फिगर ऑफ स्पीच हुई वो हो गई इमेजरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और बाकी आप कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे ये काफ़ी आसानी से आप लोग भी अब इसे फाइंड आउट करना सीख लीजिए। ठीक है ना, कि जहाँ पे ये कॉन्सोनेंट लेटर लगातार रिपीट होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे क्या कि एलिट्रेशन। जैसे एच साउंड रिपीट हो रहा है, ऐसे ऊपर कहीं हो रहा हो तो देख लीजिएगा आप। ठीक है ना, जहाँ पे जैसे कि और कहीं पे हो रहा है बताइएगा आप लोग। ठीक है ना, कि ऐसे कहीं और हो रहा हो तो ठीक है राइट, तो आप कहाँ पे कहेंगे, कहीं पे और हो रहा है ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा गया क्या, वॉर राइट, यहाँ पे देखिएगा ये क्या डब्ल्यू यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसे क्या है, एलिट्रेशन। ठीक, अब चलिए अब ऐसे फिगर ऑफ स्पीच समझते हैं जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होंगे। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम तो समझेंगे ना, हमें तो आसान बनाना है उसे। तो यहाँ पे लिखा है क्या कि ग्रीन वॉर्स, क्या, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। ठीक है ना, वॉर्स विथ गैस एंड फायर। अब यहाँ पे मतलब क्या है देखिएगा, तो अक्सर हमसे पूछा जाता है कि ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है। तो ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है, ग्रीन वॉर्स ये किसको रेफर कर रहा है, तो आप कहेंगे क्या कि इसकी तुलना की जा रही है किससे, इन्वायरमेंट से। लेकिन कैसे, बिना लाइक और एज का प्रयोग किए गए, तो क्या कहेंगे, मेटाफर हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, मेटाफर। ठीक है ना जी, बिल्कुल आसान रहा, क्योंकि ग्रीन वॉर्स से मतलब क्या है यहाँ पे, इन्वायरमेंट से यानी पर्यावरण से मतलब है। ठीक है जी, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पे है, कुछ फिगर ऑफ स्पीच आपको नज़र आ रहा है, देखिएगा और देख लेते हैं। ठीक है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस राइट, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब अर्थ हमें पढ़ा सकती है, क्या हमें अर्थ कुछ सिखा सकती है। तो ये कैसी क्वालिटी हो गई, एक ह्यूमन की तरह क्वालिटी हो गई कि अर्थ अब जीवित की तरह काम करेगी। तो सिंपल से जब भी किसी को पर्सोनिफाई किया जाए यानी कि ह्यूमन का दर्जा दिया जाए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि इस वाली लाइन में कौन सा हो गया, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, काफ़ी आसान रहा। और कहीं पे है कुछ फिगर ऑफ स्पीच, तो देखते रहिएगा। ठीक है, और कहीं पे कहाँ पे हो गया, बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच हैं। आप जैसे खोजने लगेंगे ना, बहुत सारी आपको फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये काफ़ी पूछा जाता है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। अब इसका मतलब क्या है कि विक्ट्री तो हो लेकिन बिना किसी जीत के साथ। तो एक तो जीत भी है लेकिन किसका, नो सर्वाइवर, जब कोई हो ही ना, कैसी जीत है भाई ऐसी। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि एक जगह पे पॉजिटिव आ रहा है सेंस, एक जगह पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसे कहते हैं आयरनी। क्या कहते हैं, आयरनी, या इसी को पैराडॉक्स भी कहते हैं। एक नया वर्ड भी याद करिएगा, क्या कहते हैं, पैराडॉक्स। सॉरी, ये थोड़ी सी इसको बेहतरीन तरीके से लिखा है, पैराडॉक्स। स्पेलिंग याद कर लीजिए, PARA, इसीलिए नहीं लिख रहा हूँ, DOX। ठीक है, पैराडॉक्स। ठीक है ना, ये स्पेलिंग याद रखिएगा। या इसी को आयरनी भी कहते हैं। ठीक है जी, काफ़ी आसान रहा यहाँ तक।